नमस्कार साथियों, जे लर्निंग पॉइंट विद संगीता में हार्दिक स्वागत है आपका। नई एक और वीडियो लेके आई हूँ आज ज्वालामुखी आरपीसी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, लास्ट तक बने रहेगा। अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करना, लास्ट तक देखिएगा। उसका जैसा भी आपको लगे उसके कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, स्ट्रम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी का संबंध केंद्रीय उद्भेदन सेंट्रल इरप्शन वाले ज्वालामुखी से है, दरारी उद्भेदन फिशर इरप्शन वाले ज्वालामुखी से है, उपरोक्त दोनों से है, ए और बी से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी का संबंध किससे है? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का आंसर आएगा केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी से है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का आंसर केंद्रीय उद्भेदन। क्वेश्चन संख्या 2, हवाई तुले ज्वालामुखी में उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ होता है, उद्गार शांत ढंग से होता है, लावा गाढ़ा एवं गैसें अधिक होती हैं, लावा गाढ़ा तथा गैसें कम होती हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन संख्या 2, हवाई तुले ज्वालामुखी निम्न में से क्या हो गया? उद्गार ढंग से ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर आएगा हवाई तुले ज्वालामुखी में उद्गार शांत ढंग से होता है। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 आएगा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट सहित गैसों शीलखंडों एवं लावा के उद्गार होते हैं। प्रत्येक उद्गार के पश्चात ज्वालामुखी बंद हो जाता है, जिससे दोबारा के लिए भीषण उद्गार होता है। प्रज्वलित गैसों के कारण मेघ प्रकाशमान हो जाते हैं। उपरोक्त सभी पीलियन तुले ज्वालामुखी में क्वेश्चन संख्या 3 है। क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर क्या आएगा? भयंकर विस्फोट सही शिलखंडों के लावा के उद्गार के प्रत्येक उद्गार के साथ ज्वालामुखी बंद हो जाता है, जिससे दोबारा के लिए भीषण उद्गार होता है। प्रज्वलित गैसों के कारण मेघ प्रकाशमान होता है। सभी क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर आएगा भयंकर विस्फोट गैसों व शिलाखंडों के उद्गार के होते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, एटना ज्वालामुखी उदाहरण है प्रसूत ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, एक्सटेंट ज्वालामुखी, जागर ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो। उपरोक्त में से किसी का नहीं है। एटना ज्वालामुखी क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर आएगा क्वेश्चन संख्या प्रसूत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, एक्सीलेंट ज्वालामुखी, जागर ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर आएगा ज्वालामुखी, जागर ज्वालामुखी, एक्टिव। एटना क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 5, भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? यानी कि भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रम्बोली, वेसुवियस, एटना, मोनावा। क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर आएगा स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वेसुवियस क्राटा टोआ ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है,
जागर ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर आएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी आएगा। वह सुल्तान एवं देवमंद का उदाहरण है शांत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत के, प्रसुप्त ज्वालामुखी के। शांत आएगा, जागृत आएगा, प्रसुप्त आएगा या फिर ज्वालामुखी पर्वत आएगा। क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या शांत ज्वाला आएगा। 7 का आंसर शांत ज्वालामुखी। दरार उद्भेदन, प्रेशर एरिप्शन में लावा की उत्पत्ति एक केंद्रीय मुख द्वारा होती है जिसमें ध्वनि कंपन होती है। लावा के साथ सेलों के टुकड़ों की बौछार होती है। दरारों के सहारे उबलकर निकलकर पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर फैल जाता है और तीव्रता एवं भीषणता लेस मात्र भी नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 8 में 3 ऑप्शन है। जब पृथ्वी की मोटाई परत नहीं तोड़ पाता तब उद्भेदन में भीषणता कतिपय निर्बल एवं दरार वाले प्रदेशों में होता है। उद्भेदन में भीषणता नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर आएगा दरारों में बी वाला। दरारों के सारे उबलकर निकलता है और पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग में फैल जाता है। तीव्रता एवं भीषणता लेस मात्र भी नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 का निम्न में से किस पेटी को अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की पेटी कहा जाता है? प्री प्रशांत महासागरीय, अन्य महासागरीय, मध्य महासागरीय, पूर्वी अफ्रीका, प्री पैसिफिक बेल्ट, अदर ओशनिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर आएगा। क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर आएगा प्री प्रशांत महासागरीय। क्वेश्चन संख्या 10 है। आइस किस ज्वालामुखी पेटी का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है? आइसलैंड किस ज्वालामुखी पेटी का प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र? प्री प्रशांत महासागरीय, मध्यम महासागरीय, अन्य महासागरीय, पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर आएगा मध्य महासागरीय। क्वेश्चन संख्या 11 किलिमंजारो दक्षिणी अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी है। अफ्रीका में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ज्वालामुखी है। क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर आएगा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित ज्वालामुखी पर्वत का नाम है किलिमंजारो। क्वेश्चन संख्या 12 निम्न में से कौन सा स्थलाकृतिक ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है? फेकोलिथ, लावालिथ, कोल्डेरा या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 12 का आंसर आएगा फेकोलिथ, कोल्डेरा और लावा, ये तीनों आएंगे, सभी आएंगे यानी कि। क्वेश्चन संख्या 13 केंद्रीय एवं दरारी उद्गारों के ज्वालामुखी के पार्श्वों पर लावा की ठोस क्रमिक परतों के जमाव से निम्न में से किस शंकु की रचना होती है? क्वेश्चन संख्या 13 शील्ड शंकु, मिश्रित शंकु, आश्रित शंकु, अम्लीय शंकु। क्वेश्चन संख्या 13 का आंसर क्या आएगा? केंद्रीय दरारी उद्गारों के ज्वालामुखी यानी कि 13 का आंसर आएगा मिश्रित ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 14
मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, इटली का, हवाई तुल्य द्वीप का, जापान का। क्वेश्चन संख्या 14 का आंसर क्या है? क्वेश्चन संख्या 14 का आंसर आएगा हवाई तुल्य द्वीप का। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो मैग्मा कहते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ जब मैग्मा के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। केवल 1, 15 में क्या आएगा? केवल 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 2 और 3। क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी कि आंसर आएगा सी। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास के लिए वेट करें, कल तक वेट करें। कल आपको इससे अगली क्लास आएगी, वो भी आएगी, ज्वालामुखी की आएगी। तो कल तक इसी क्लास को आज ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक ज्वालामुखी की क्लास लेके आऊँगी। तब तक बने रहेगा और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।